हेलो डियर फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं जर्नी के वियर्ड फैक्ट के बारे में। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हैं तो आप इस चीज़ों को ज़रूर नोटिस करोगी या आपने ये ज़रूर फील भी किए होंगे अपनी जर्नी में। आज हम उसी चीज़ों पर गौर करने वाले हैं। तो यहाँ मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे ओशिन का एग्ज़ाम्पल दिया था, मतलब समुंदर का। तो उन्होंने कहा था कि जब हमें अपने लिए पीने के लिए पानी चाहिए और उस पानी को अगर हम मतलब समुंदर से वो पानी लेते हैं, तो पहले तो समुंदर का पानी बहुत खारा होता है, तो उसे हमें फ़िल्टर कर कर अपने लिए पीने लायक बनाना होता है। पर उन्होंने कहा था अगर हम पूरे समुंदर को का पानी पीने लायक बनाने में अगर प्रोसेस स्टार्ट कर दे तो हमारी पूरी लाइफ बीत जाएगी, पर फिर भी वो समुंदर का पूरा पानी मतलब पूरे समुंदर के पानी को हम पीने लायक नहीं बना सकते, क्योंकि समुंदर इतना बड़ा है कि उसके लिए हमारी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। इसीलिए हमें चीज़ों को अपने लिए उतना ही साइड रखना चाहिए या निकालना चाहिए जितना वो हमारे लिए ज़रूरी है। मतलब हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से ही समुंदर का उतना ही पानी ले लेना चाहिए जिससे हम पीने लायक बना सकें। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जर्नी में मतलब ये चीज़ हमें एक तरह से ये चीज़ सिखा देती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जितनी चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने पर भी हमें लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता। हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, फिर भी हम चीज़ों को कंट्रोल ही करते रहते हैं और फिर भी चीज़ें पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए आपको ये पैटर्न छोड़ देना ही अच्छा है। तो जर्नी आपको कहीं न कहीं ये भी सिखाती है कि आप अपने उस कंट्रोलिंग सिस्टम से बाहर निकलें। अब इसमें आप सोचोगे कि इसमें वियर्ड फैक्ट क्या है, मतलब इसमें अजीब क्या है? तो अजीब ये है कि देखिए, जब आप छोटी थी तब तो आपको ये चीज़ें कहीं भी समझाई नहीं गई थी। आप बस अपनी चीज़ों को देख रही थी, उस गलत चीज़ों को कर रही थी। पर जर्नी में आने के बाद आपके साथ ऐसी-ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ें होना शुरू हो जाता है कि इससे पहले जर्नी से पहले आपने वो अपने लाइफ में कभी भी नोटिस की ही नहीं थी। पर जर्नी में आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ में जब आप आ जाती हो, जब आपकी अवेकनिंग होना स्टार्ट होता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो इससे पहले आपने कभी देखी भी नहीं थी, कभी फ़ील भी नहीं की थी। यहाँ तक कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस होने वाले हैं जर्नी की वजह से। तो नेक्स्ट चीज़ जानते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगे आप इस जर्नी की वजह से कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करती हैं। जैसे कि आपकी डीएम की अटैचमेंट। देखिए, आप पहले भी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। हो सकता है अपने पेरेंट्स से अटैच हो सकता है अपने फ्रेंड्स से अटैच हो। पर क्या जर्नी ने मतलब जैसे आप जर्नी में आती हो, तब आपको आपके डीएम के अटैचमेंट की वजह से आपको लेसन्स दिए जाते हैं कि आपको आपके डीएम के साथ अटैच नहीं रहना है। आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ अटैच नहीं रहना है। आपको आपके पेरेंट के साथ अटैच नहीं रहना है। क्या इससे पहले कभी आपको किसी ने ये समझाया था कि नहीं आपको इसके साथ अटैच नहीं रहना है, नहीं आपको उसके साथ अटैच नहीं रहना है, नहीं इसके लिए ऑब्सेशन नहीं रखना है? ऐसा किसी ने भी नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि ये जर्नी आपको कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखा देती है जो आपने इससे पहले वाक़ई सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी और किसी ने इस तरह से आपको समझाया भी नहीं होगा। तो जर्नी में ये सारी अजीबो-गरीब चीज़ें होती रहती हैं और यही इस जर्नी का हिस्सा भी है कहीं न कहीं। तो ये जर्नी आपको डीएम से अटैचमेंट रिमूव करने के लिए बोलती है, और सिर्फ डीएम से ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी जिससे इससे पहले आपने अटैचमेंट रखी थी। और यही अटैचमेंट की वजह से आपने अपने लाइफ में कई सारे दुख भी झेले हैं, ये भी हमें इस जर्नी में ही समझ में आता है। और थर्ड बात ये है कि नेचर से कनेक्शन। क्या आपको लगता है क्या इससे पहले आपने अपनी लाइफ में नेचर से इतना कनेक्शन फ़ील किया था जितना आपने जर्नी में आने के बाद फ़ील किया? तो जर्नी में आने के बाद आपका नेचर कनेक्शन भी बहुत बढ़ जाता है। आप काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। जब आप अगर नेचर से कनेक्ट ना भी होते हो, मतलब अगर आप नेचर में ज़्यादा नहीं जाते हो, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और डिवाइन आपको पुश करता है नेचर की तरफ जाने के लिए। मतलब डिवाइन खुद ही आपको ढकेलता है नेचर की तरफ जाने के लिए। चाहे आप कितना भी अवॉइड करो इस चीज़ को, चाहे आप कितना भी अपने काम में बिज़ी रहो, पर डिवाइन चाहता है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो, आप ग्राउंडिंग करो, आप अपने आजू-बाजू के पेड़-पौधों को या पशु-पक्षियों को देखो, उनको खाना खिलाओ, उनको मतलब उनको भी उनके ऊपर भी ध्यान दो। नेचर से जाकर खुद को कनेक्ट करो, खुद को रिलैक्स फ़ील करो। इसीलिए यूनिवर्स आपको खुद ही पुश कर देता है नेचर की तरफ जाने के लिए, नेचर की तरफ जुड़ने के लिए, ताकि आप मदर अर्थ से अपना कनेक्शन बनाओ और अपनी एनर्जी बैलेंस कर सको। और आप इसे कितना भी इग्नोर करो, फिर आपके ऊपर नेचर खुद ही पुश कर के आपको नेचर की तरफ ढकेलता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि खुद के साथ जुड़ने जुड़ने का चांस आपको नेचर देता है। मतलब खुद के साथ आपने इससे पहले कभी आपने इससे पहले कभी ये सोचा है कि आप खुद के साथ कैसे जुड़ेंगी? नहीं, पर जर्नी जर्नी आपको वो भी सिखा देती है। आपकी जर्नी आपको बताती है कि आपको खुद के साथ कैसे कनेक्ट होना है। जैसे आप जर्नी में आती हो, आप अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हो, आप अपनी अंदर की चीज़ों को खुद को समझना शुरू करते हो। और यहाँ पर डिवाइन से कनेक्शन, जर्नी में आने के बाद आप डिवाइन से कनेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खुद से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या इससे पहले आप जर्नी में थी, उससे पहले क्या आपने कभी डिवाइन से इतना ज़्यादा कनेक्शन फ़ील किया है, या कभी खुद से इतना कनेक्शन फ़ील किया है? ऑब्वियसली नहीं। पर अगर मतलब होता भी है तो जर्नी में आने के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। इस चीज़ को आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। और स्पिरिचुअल नॉलेज, या आपने इससे पहले तो जब आप स्कूल में थी तब आपने किताबें तो कई सारी पढ़ी होंगी, हिंदी की, मराठी की, मैथ्स की। पर जर्नी में आने के बाद आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेना स्टार्ट करते हो, जो इससे पहले तो आपने कभी नहीं लिया था। और यही स्पिरिचुअल नॉलेज आपको अपने सोल के अंदर के चक्रास को, सोल के अंदर के एनर्जीज़ को समझने में मदद करता है। यानी कि आपके सोल को समझने में मदद करता है, जो इससे पहले आपने कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था। पर अभी जर्नी में आने के बाद आप सिर्फ़ अपनी बॉडी को नहीं बल्कि सोल को भी समझने लगी हो। और आपकी हैबिट इससे पहले हो सकता है, मतलब जर्नी में आने से पहले हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ख़राब हैबिट थी, आप काफ़ी नेगेटिव हैबिट में फंसी थी। पर अभी बाद में जैसे आप जर्नी में आती हो तो आपकी काफ़ी सारी हैबिट्स भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। मतलब जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी कई सारी हैबिट चेंज होती हैं। जो चीज़ आपको पहले अच्छी लगती थी, अब वो आपको वही गलत चीज़ें आपको अच्छी लगना बंद हो जाती हैं। और जर्नी में आने के बाद और एक चेंज होता है कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। पहले तो आप सिर्फ स्कूल में जाते थे, फ्रेंड से मिलते थे, पार्टी करते थे, खाते पीते थे और सो जाते थे। पर जर्नी में आने के बाद आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। यही चेंजेस होते हैं जो सबसे अजीब लगते हैं, और जर्नी के बाद आने पर आप खुद भी इसे नोटिस करते हो कि अरे मेरी लाइफ तो पहले ऐसी नहीं थी। अब जर्नी में आने के बाद ये इतनी बदल चुकी है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं अपने लाइफ में ऐसा भी कुछ करूँगी। और इसमें और एक बात अगर कही जाए तो आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, इस पर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। पहले आप हो सकता है कि बचपन में क्रिएटिव ज़रूर रही होंगी। आपने अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी स्कूल में यूज़ भी की होगी, ड्राइंग निकालते टाइम, पेंटिंग निकालते टाइम या म्यूज़िक एंड डांसिंग करते टाइम। पर जर्नी में आने के बाद आपकी वो क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जर्नी में आने के बाद अपनी मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी पर या स्किल पर ध्यान देते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी भी एक अलग ही लेवल का टर्न लेना स्टार्ट करती है। वो क्रिएटिविटी मतलब इतनी अच्छी हो जाती है जितना आपने सोचा भी नहीं था। पहले आप थोड़ा बहुत उसमें माहिर थे, पर जर्नी आपको उस क्रिएटिविटी पर काम करवाने के लिए मजबूर कर देती है, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। और जैसे ही आप क्रिएटिविटी पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी एक पीक पॉइंट पकड़ लेती है। वो आपकी एनर्जी को तो बैलेंस करती ही है, और तो और साथ में आपको क्रिएटिविटी के उस अलग-अलग शेड दिखा देती है कि आप क्रिएटिविटी में कितना ज़्यादा माहिर हो। तो ये आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव लोगों से कट ऑफ करना।
जर्नी के पहले आपने काफ़ी सारे परेशान करने वाले लोग देखे होंगे, जिससे आप थक चुकी थी या हो सकता है जिससे आप परेशान थी। आपके कार्मिक, आपके कलीग्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स के इश्यूज़, काफ़ी सारी चीज़ें। पर जर्नी में आने के बाद आप यही सारी नेगेटिव लोगों से कट ऑफ करना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप को थोड़ा अकेला कर लेते हो, इन्हीं लोगों से दूर हो जाते हो, यही लोग आपको पसंद नहीं आते। हो सकता है इन लोगों से भी आप अटैच हो, पर खुद ही आप इन लोगों को अपने लाइफ से निकाल देते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए जीते हो। ये एक सबसे बड़ी बात होती है जर्नी की, जो आपने कभी पहले सोचा भी नहीं था कि आप इन लोगों से दूर जा पाओगे या इन लोगों से मतलब कैसे अपने आप को छुटकारा पा पाओगे। पर जर्नी धीरे-धीरे इन लोगों को आपसे दूर कर देती है और अच्छे लोग आपकी लाइफ में डालना स्टार्ट कर देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जर्नी इन्हीं नेगेटिव लोगों की पहचान कैसे करें, यह आपको सिखाती है। जर्नी से पहले तो आपको नेगेटिव लोग समझ में नहीं आते। मतलब आप काफ़ी इनोसेंट होती हो, हर किसी को पॉजिटिव ही समझती हो। आपको तो ऐसे लगता है कि मतलब दुनिया में सारे लोग पॉजिटिविटी से भरे ही है। भले ही कोई आपके साथ कितना भी खराब बर्ताव करे, पर आप हमेशा हर किसी को पॉजिटिव एंगल से देखती हो। पर जर्नी में आने के बाद जर्नी आपको सिखाती है कि नेगेटिव लोगों की पहचान कैसे करनी है। अगर नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, तो आप अवेकनिंग कैसे होती है? उन नेगेटिव लोगों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है और नेगेटिविटी ही मतलब नेगेटिविटी को आप नेगेटिव चीज़ों से कैसे एनालिसिस करें, कैसे फाइंड आउट करें उन लोगों को, कैसे समझें उस बात को कि नेगेटिविटी को हर बार पॉजिटिविटी से नहीं बल्कि अलग तरह से भी हैंडल किया जाता है। हमेशा आप वही एक पॉजिटिव एंगल रख कर हर चीज़ों को टाल नहीं सकती। तो जर्नी आपको ये भी सिखाती है कि ऐसे नेगेटिव लोगों को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे हैंडल करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप जर्नी से पहले मतलब जर्नी में आप ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, जब आपको डिसीजन लेने का टाइम आता है, अपने लिए स्टैंड लेना होता है, तो जर्नी आपको फ़ोर्सफुली वो भी सिखा देती है। आप चाहे कितना भी अवॉइड करो डिसीजन लेना, स्टैंड लेना, पर जर्नी आपको उस तरफ पुश करती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने लिए डिसीजन लेना ही होगा, अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। जर्नी से पहले आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेते थे, अपने लिए डिसीजन लेना अवॉइड करते थे या अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों को बोलते थे। मतलब दूसरे ही आपकी लाइफ का डिसीजन ले लेते थे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आप खुद के डिसीजन कभी नहीं लेते थे, अपने लिए यहाँ तक कि स्टैंड भी नहीं लेते थे। पर जर्नी आपको पुश करती है, ढकेलती है उस ओर कि नहीं, अभी ये टाइम है कि डिसीजन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही को लेना है। अपने लिए स्टैंड भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही को लेना है। जर्नी से पहले आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमेशा इमोशनली, मेंटली या किसी भी चीज़ों से दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हो। पर जर्नी आपको सिखाती है कि ब्रेक डाउन कर दो इस पैटर्न को, आगे बढ़ो और जर्नी आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। ये आपको वो फेमिनाइन बनाती है जो सिर्फ़ आप जैसे पहले फेमिनाइन थी, वो फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक इंडिपेंडेंट फेमिनाइन बन जाती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं। अब इसे बार-बार कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बार-बार कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बार-बार कोई अपनी नेगेटिविटी उस पर नहीं थोप सकता। ये वो डिवाइन फेमिनाइन है जो ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है। तो जर्नी आपको ऐसे-ऐसे चीज़ें सिखाती है जो इससे पहले आपने कभी सीखी भी नहीं थी और ना ही कभी समझी थी। तो और एक बात अगर इसमें आती है, तो आपके चॉइसेस। आप हमेशा दूसरों की वजह से अपने चॉइसेस को भी इग्नोर करती थी, अपने प्रायोरिटीज़ को इग्नोर करती थी। कभी-कभार जैसे कि मतलब अगर मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊँ, तो हमेशा कपड़ों के मामले में अगर मेरी दादी मुझे कपड़े दे देती थी, वो अपने हिसाब से लेके आती थी। तो कभी-कभार मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब दादी की चॉइस तो अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी अभी दादी ने मतलब लाए हैं तो मैं रख लेती थी। तो उसमें मैं अपनी चॉइस नहीं देखती थी। हमेशा दूसरों की चॉइस को एक्सेप्ट कर लेती थी ईज़िली। पर डिवाइन आपको कहता है, आपकी खुद की भी तो कोई चॉइस है, आप अपने चॉइस को इम्पोर्टेंस दो। तो इसीलिए डिवाइन आपको ये भी सिखाता है कि आप अपने चॉइस को इम्पोर्टेंट दो। कभी ना कभी फेमिनाइन आपने ये गलती ज़रूर की होगी कि आप हमेशा खुद की चॉइस को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देती हो।
तो जर्नी आपको सिखाती है कि देखो, चॉइस आपकी भी अपनी चॉइस है, उसे इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, सरेंडर करना। इससे पहले आप बहुत ओवरथिंकिंग करती थी जर्नी में आने से पहले, कि नहीं अगर ये चीज़ हो गई तो तब क्या होगा, वो चीज़ हो गई तब क्या होगा। इतनी सारी ओवरथिंकिंग करती थी कि सरेंडर नहीं कर पाती थी। पर जर्नी आपके पूरे लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देती है और आपको सिखाती है कि डिवाइन पर भरोसा कैसे रखना है। वो आपको सिखाती है कि डिवाइन पर भरोसा रखो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। छोड़ दो उन चीज़ों के लिए चिंता करना जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। डिवाइन आपसे कहता है तुम चिंता मत करो। इससे पहले तुमने काफ़ी सारी ओवरथिंकिंग कर कर अपनी चीज़ें वैसे भी बिगाड़ के रखी है। अभी छोड़ दो उन चीज़ों को जो तुम्हारी लाइफ से पहले ही चली गई है। अभी तुम्हारा नया टाइम आया है, तुम बस मुझे सरेंडर कर दो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारी आगे की जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आगे लेके जाऊँगा, विश्वास रखो। आप बस इसी विश्वास के साथ डिवाइन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हो और सरेंडर करना स्टार्ट करते हो। तो ये जर्नी आपके लिए एक मिरेकल की तरह बन जाती है। आपकी ओवरथिंकिंग उस सरेंडर से यूँ ही गायब हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन पर ट्रस्ट करने पर। और एक सबसे बड़ी बात, नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक डाउन करना। जर्नी में पहले आपको जो नेगेटिव पैटर्न अपने लाइफ में काफ़ी मुश्किल लगते थे। ऐसा लगता था ये नेगेटिविटी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बार-बार वही पैटर्न, बार-बार वही परेशानी, बार-बार वही नेगेटिव लोग, जिससे आप काफ़ी परेशान थी। पर जर्नी जर्नी में आने के बाद जो पहले आपने सोचा भी नहीं था कि वो पैटर्न भी कभी ब्रेक डाउन होंगे, वो नेगेटिव लोग भी कभी परेशान करना बंद कर देंगे, या फिर वो नेगेटिव लोग भी कभी आपसे दूर हट जाएँगे। वही सारी चीज़ें अजीबो-गरीब तरीके से आपके लाइफ में चेंज होना स्टार्ट कर देती है। वही जो चीज़ें जिससे आप परेशान थी, जिससे आप कभी दूर जाना चाहती थी, वही पैटर्न ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली एक अमेजिंग मैजिक की तरह होता है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, वो चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं। एंड देन मैनिफेस्टेशन। हो सकता है जब आप छोटी थी, छोटी-मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होती होंगी, पर जर्नी में आने के बाद आपकी बड़ी-बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक अजीबो-गरीब मैजिक की तरह होता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और साइकिक पावर स्ट्रॉन्ग होना, आपके पास आपका इंट्यूशन तो हमेशा बचपन से ही होता है, पर जर्नी में आने के बाद वो ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आपको भी ये बहुत अजीब लगता है कि पता नहीं ये पावर मुझ में इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, कैसे आ गई कि मैं हर चीज़ को आराम से सुन पाती हूँ, उस चीज़ को सुन पाती हूँ, उस डिवाइन के वॉइस को सुन पाती हूँ, जो मेरे लिए है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने इनर फेमिनाइन एनर्जी को समझना। आप उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करती हो जर्नी में आने के बाद, जो इससे पहले आपने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी, कभी अपने लिए खोजी नहीं थी। कि आप वो है कि आपकी अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी, जिसकी वजह से आप काफ़ी बेहतर क्वालिटीज़ कैरी करती हो अपने अंदर। मैंने इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ पर एक वीडियो बनाया है, चाहो तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। कि ये जो क्वालिटीज़ जिससे आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था, जर्नी आपकी उसी इनर फेमिनाइन क्वालिटीज़ को बाहर निकाल निकाल कर इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि उस इनर फेमिनाइन एनर्जी को इतने अच्छे से इतने अच्छे से डेवलप करती है कि आप अपने ऊपर ही प्राउड फील करती हो कि आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ वाक़ई ही एक अमेजिंग मैजिक की तरह है। और इनर वर्क करना, इससे पहले तो सिर्फ़ आप स्टडी करती थी, अपने ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत ध्यान देती थी, पर इनर वर्क करने के बाद आप कुछ इस तरह से डेवलप हो जाती हो कि अपना इनर वर्क करने पर सिर्फ़ आप एक नॉर्मल सी लाइफ़ नहीं जीती, आप अपने लाइफ़ को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर देती हो। उस छोटे-मोटे इश्यूज़ को भी बाहर निकालती हो और साथ में बड़े-बड़े इश्यूज़ को भी हैंडल करती हो। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप अपने लिए और दूसरों के लिए एफ़र्ट्स लेती हो। पहले तो हो सकता है कि आप दूसरों के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एफ़र्ट्स लेती थी, अपने लिए बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं लेती थी। पर जर्नी में आने के बाद आप अपने लिए एफ़र्ट्स लेना स्टार्ट करते हो। अभी आप अपने लिए भी प्रायोरिटी देना शुरू करते हो। और अवेकनिंग एंड अवेयरनेस, जर्नी में आने के बाद आपकी अवेकनिंग एंड अवेयरनेस फ़ेज़ स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है जर्नी से पहले आप सिर्फ़ अपनी बॉडी पर ध्यान देती थी, पर अभी जर्नी में आने के बाद आपने अपने सोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया होगा। उससे आपकी सोल भी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है।
और आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो। इससे पहले तो आपने कभी खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं था, पर जर्नी ने तो आपको सेल्फ लव करना भी सिखा दिया। जर्नी ने आपको हीलिंग करना भी सिखा दिया। पहले तो आप अपने वाउंड्स कैरी करती थी, अपना ट्रॉमा, ट्रिगर, वाउंड्स, इन सब से आप काफ़ी परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में अटकी थी। पर जर्नी ने आपकी हीलिंग कर कर वो सारी ख़राब चीज़ें आपके सोल से निकाल दी और आपको पूरे एक अच्छे वर्जन में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। जर्नी ने आपको शैडो वर्क करना भी सिखा दिया। इससे पहले आपने कभी भी अपने नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी वीकनेस पर ध्यान नहीं दिया। शैडो वर्क मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें ही हों। शैडो वर्क का मतलब ये भी होता है कि ये आपकी वीकनेस को भी बताता है। तो जर्नी ने आपको आपकी वीकनेसेस भी दिखाई और आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रॉन्ग बनाया, आपकी इनर स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाया। आपकी वीकनेस को ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया। यहाँ तक कि जर्नी ने आपको खुद की नेगेटिव चीज़ों को भी समझने का मौका दे दिया। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों से आपकी लाइफ में इस तरह से बदलने लगती है जर्नी में आने के बाद, कि आप खुद भी सोच में पड़ जाती हो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जर्नी मुझे इतनी सारी चीज़ें दे देगी और इतनी सारी चीज़ें मुझे करवाएगी। मैं इतने सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सप्लोर करूँगी, जो इससे पहले मैंने कभी की ही नहीं थी। और यहाँ तक कि आपकी खुद के इमोशंस को समझना, जिस इमोशंस को आप पहले सप्रेस करती थी, इग्नोर करती थी, अब वही इमोशंस को आप एक्सेप्ट कर रही हो। चाहे आप दर्द में हो या चाहे आप हैप्पी हो, आप किसी भी मूड में हो, पर आप अपने इमोशंस को अभी अच्छे से समझती हो। आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। यहाँ तक कि खुद की वैल्यू करना। आप पहले अपनी वैल्यू कभी नहीं करती थी। जब कोई बुली करता था, जब कोई आपको टोमना मारता था, जब कोई आपके लिए ख़राब बोलता था, आपको परेशान करता था, हो सकता है आप बहुत ख़राब फ़ील करती होगी। पर जैसे ही आप जर्नी में आ गई और आपने समझा कि आप एक डिवाइन फ़ेमिनाइन हो, कोई ऐसी-वैसी फ़ेमिनाइन नहीं। वो फ़ेमिनाइन है जिसे गॉड ने खुद चुना है अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए और दूसरों को आईना दिखाने के लिए। तब आप जाकर समझी कि आपकी खुद की अपनी वर्थ क्या है, आपकी खुद की अपनी वैल्यू क्या है। तो जर्नी ने आपको इस कदर ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, जो आपने खुद भी नहीं सोचा था। और यहाँ तक कि अपनी पेशेंस, आपने इससे पहले पेशेंस नहीं थे आपके पास। आपने अपने पेशेंस गँवा दिए होंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी चीज़ के लिए। जर्नी ने आपको सिखा दिया कि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ पेशेंस के साथ ही होती है। मिरेकल हमेशा पेशेंस रखने पर ही मिलता है। वो चीज़ हिस्ट्री नहीं बदलते, वो लोग हिस्ट्री नहीं बदलते जिनके पास पेशेंस नहीं होता। जिनके पास पेशेंस की कमी होती है, वो यूँ ही एक ही दिन में चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। पेशेंस से ही सारी चीज़ें अचीव होती है। जर्नी ने आपको ये भी सिखा दिया। आपने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से पेशेंस बढ़ाना सीख लिया होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाउंड्रीज सेट करना। इससे पहले नेगेटिव लोग आपकी बाउंड्रीज में एंटर करते थे, आराम से आपको परेशान करते थे, पर अब नहीं। आपने सीख लिया है खुद की बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, कि जिस चीज़ को ना बोलना है उस चीज़ को ना कैसे बोला जाता है, जिस चीज़ों को आपको चूज़ करना है उस चीज़ को कैसे चूज़ किया जाता है, जो आपके लायक नहीं उस चीज़ को कैसे हटा दिया जाता है। आपकी बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी बाउंड्रीज आपकी वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी ऐरा गैरा पार नहीं कर सकता। जर्नी ने सिखा दिया कि आपकी बाउंड्रीज़ रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ तक कि आपने अपने मनी माइंडेड एंड स्पिरिचुअल माइंडेड चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है वो भी सिखा दिया। हो सकता है जर्नी से पहले आप काफ़ी ज़्यादा पैसों पर ध्यान देती होंगी या फिर काफ़ी ज़्यादा अपनी ही लाइफ में खोई हुई होगी, पर जर्नी में आने के बाद आपका एक स्पिरिचुअल माइंड भी बन गया। यहाँ तक कि हो सकता है कि आप मनी मैटर पर भी ध्यान नहीं देती होंगी, तो आपको जर्नी ने वो भी सिखा दिया कि कैसे खुद को इंडिपेंडेंट बनाकर कैसे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्नी ने आपको स्पिरिचुअल रहते हुए अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं वो तक सिखा दिया, ताकि आप अपना रास्ता ना भटके, ताकि आप गलत चीज़ों में ना फंसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने आप को गलत लोगों से भी कैसे बचाए रखें, स्पेशली इसीलिए। और तो और
जर्नी ने आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करना सिखा दिया। आप पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर ध्यान नहीं देती थी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके साइकिक पावर को एक्टिवेट करती हैं। आपने कभी अपने स्पिरिचुअल पावर पर, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर, अपने साइकिक पावर पर ध्यान नहीं दिया। आपकी वो पावर वेस्ट ना हो, इसीलिए जर्नी में आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। वो तकलीफ़ें यूँ ही नहीं थी फेमिनाइज़, वो तकलीफ़ें इसीलिए थी ताकि आप उन साइकिक पावर को एक्टिवेट कर सको, अपने उस इनर स्ट्रेंथ को पा सको, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सको। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी तो डिवाइन ने आपको इतनी सारी परेशानियाँ दी, फिर भी प्रोटेक्ट करके भी रखा और आपको ज़बरदस्ती से ढकेला गया वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, जिससे आपकी इनर स्ट्रेंथ वापस आ सके, आप अपने आप को पहचान सको, आपकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने ये भी सीख लिया कि रिलेशनशिप को हैंडल कैसे किया जाता है। काफ़ी सारी लोग अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने में वीक होते हैं, पर डिवाइन ने बता दिया कि आपकी फेमिनिन एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए कि आप परेशानियाँ कितनी भी हो, अपने रिलेशनशिप को ईज़िली हैंडल कर सकती हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो कर्मा पैटर्न है, उन्हें भी कैसे तोड़ना है, ये भी डिवाइन ने आपको बता दिया। जो कर्मा पैटर्न के बारे में आपको पता भी नहीं था, जिस कर्मा पैटर्न के बारे में आपको समझ में भी नहीं आता था, आप तो बस अपनी लाइफ जी रही थी फेमिनाइन। पर जर्नी में आने के बाद आपने सीख लिया कि आपकी कर्मा पैटर्न क्या है, आपको अपने एंसेस्टर हीलिंग कैसे करनी है। यहाँ तक कि आपने अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ की जर्नी को ही समझ लिया कि आपकी लाइफ किस लिए बनाई गई है, आप यहाँ पर क्यों हो, आप यहाँ पर किस लिए हो, क्या वजह है यहाँ पर आपकी, क्या करना है आपको यहाँ पर। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जर्नी में आने के बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने आप को समझना शुरू कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से ही बदल दिया। आपने अपनी लाइफ को इतना एक्सप्लोर किया, इतना जाना, इतना समझा कि दूसरों ने भी अपने लाइफ को इतना नज़दीक से कभी नहीं समझा होगा जितना आपने समझा, जितना आपने अपने ऊपर काम किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को भी समझा। तो आपकी जर्नी का सोल पर्पस और लाइफ पर्पस क्या है, जिन फेमिनाइन को अभी भी पता नहीं, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे ही आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस क्या है। वो डिवाइन इसके लिए आपको खुद ही गाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जर्नी में आपने ये सीखा कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। जो फेमिनाइन पहले डर जाती थी नेगेटिव लोगों से, चिंता करती थी अपने लिए कि पता नहीं मैं कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करूँगी या कर पाऊँगी, अब वो फेमिनाइन अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख चुकी है। तो यही खासियत है इस जर्नी की और यही प्योर फैक्ट है इस जर्नी के, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये मेरे लाइफ में होंगे, पर आपने ये कर दिखाया फेमिनाइज। यही अजीबोगरीब चीज़ें आपकी जर्नी में होती है और यही चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म भी करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से ही चेंज कर देती हैं। तो फेमिनाइज, आपको ये सेशन अच्छा लगे तो धन्यवाद। और अगर आप अपनी लाइफ किसी और तरीके से भी एक्सप्लोर करती हैं या ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके अलावा भी आप कुछ नई चीज़ें ट्राई करती हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।